एफ डैश एक्स इज 192 एक्स क्यूब अपॉन दिस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एफ ऑफ हाफ इज 0। और आपको यहाँ पे जो फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसका इंटीग्रेशन हाफ टू 1 गिवन है, और उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए, देखने में तो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो एफ डैश एक्स से हम एफ एक्स पे पहुंचेंगे। भाई एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते तो एफ डैश एक्स पे आते हैं, तो रिवर्स प्रोसेस से एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हम किस पे आ जाएंगे, एफ एक्स पे आएंगे। लेकिन इसका इंटीग्रेशन कर पाना टफ है, मतलब इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। चलो तो फिर एक काम करते हैं, हम यहाँ से पहले एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करते हैं कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, फिर हम देखेंगे क्या हम एफ एक्स की भी इंटीग्रेशन हाफ टू 1 की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक आएगी। तो यहाँ पे हम एफ डैश एक्स देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स। अब अगर मुझे एफ डैश एक्स का बिहेवियर चेक करना है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मैं इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, किसकी, एफ डैश एक्स की। तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि सर हाँ एक बात और, कि यहाँ पे जो x को लेना है हमें, वो वहाँ कहाँ से कहाँ तक लेना है, केवल हाफ से लेके 1 तक, और ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, अब हम एफ डैश एक्स की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो नेचुरली हम इसके डेरिवेटिव से जाएंगे, उसका मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर का भी पता पड़ जाएगा इसके अंदर। लेकिन अगर उससे जाएंगे तो एफ, इसका डेरिवेटिव जैसे करेंगे तो डेरिवेटिव भी काफ़ी अच्छा खासा आएगा, उसके अंदर एफ डैश एक्स को 0 रखना और उसके बाद उसका पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर चेक करना, ये कोई सिंपल टास्क नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ इन्होंने यहाँ आसान कर रखी है, वो मैं समझाता हूँ। अगर मैं इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करना चाह रहा हूँ तो वो बड़ा आसान है। किस तरीके से, कि सर न्यूमरेटर की तरफ देखो जरा, तो वो लिखा है 192 एक्स क्यूब। तो ये जो न्यूमिनेटर है ये डेफिनेटली इंक्रीजिंग है, हम जानते हैं। इसका डेरिवेटिव अलग अलग देखें वो भी दिख रहा है, और वैसे भी एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से आता है, तो 192 मल्टीप्लाई करने से, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बिहेवियर चेंज कभी नहीं होता। ऐसे ही कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता। तो ये इंक्रीजिंग है। अब जरा मैंने इसके बारे में बात की, 2 प्लस साइड टू द पावर 4 पाई, ये इंक्रीजिंग रहेगा या डिक्रीजिंग, तो इसको देखते हैं हम। पहले हम ये बात करते हैं, क्या हमें साइन का कर्व याद है, ग्राफिकली चेक करें तो ग्राफ से देख लेते हैं। तो साइन का कर्व कुछ ऐसे बनता था, 0 से पाई के बीच में। मैं आगे क्यों नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि आपको पता है कि केवल मुझे जो अपना देखना है केवल हाफ से लेके 1 के बीच में देखना है। अच्छा जी, फिर याद आ गया होगा आपको साइन पाई एक्स का कर्व कैसे बनता था, कि सर हम यहाँ पे पाई से डिवाइड कर देते थे। तो सिंपल है कि मैं इसे यहाँ पाई से डिवाइड कर रहा हूँ पूरे को। ठीक, तो यहाँ पे हमें 0/पाई 0 रहेगा, ये 1/2 बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। और सर पावर 4 करने से क्या फर्क पड़ेगा, कि सर नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर ही रहेगा। यानी कि साइन की पावर 4 का कर्व कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए हाफ से लेके 1 के बीच में फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल इंक्रीजिंग हो जाएगा। और शायद हम ये जानते हैं कि अगर एक फंक्शन ये लिखा है पहले वाला और दूसरा लिखा है 1/this, तो इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग ही होता है। तो मैं डिफ्रेंशिएशन करने से बच गया। हाँ, अगर इसके अंदर कहीं ऐसा आ जाता कि एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, तो फिर तो मेरे पास एक ही तरीका एफ डैश एक्स को 0 पुट करके ही जाने का था। लेकिन यहाँ पे बहुत छोटा इंटरवल था, तो इसलिए मैंने इसको, और दोनों फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज थी हमें, क्यूबिक फंक्शन है ये, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो भी साइन है, तो हमने उसको एक छोटे से मेथड से एनालाइज कर लिया। और ये आपको आना चाहिए। कई बार डिफरेंशिएशन काफ़ी लेंदी भी चला जाता है, लेकिन ये तभी फ्रूटफुल है मेथड जब एफ डैश एक्स 0 पुट करने पर एक्स की रियल वैल्यूज ना आए, यानी कि वो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर इसके अंदर हम इससे आगे चलें तो यहाँ पे बात समझ में आ गई कि एफ डैश एक्स की मिनिमम वैल्यू हमें
कब मिल जाएगी, क्योंकि फंक्शन नेट क्या है, इंक्रीजिंग, और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हाफ पे आपको कम वैल्यू देगा और इसके ज़्यादा इनपुट पे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ये कन्फर्म है, इंक्रीजिंग फंक्शन बिहेवियर यही होता है। तो हमने x को हाफ रखा और एफ डैश एक्स की मैक्सिमम वैल्यू देख ली, ये हो जाएगी 192 और ये 1/8 हो जाएगा, प्लस हाफ रखा तो π/2 हो जाएगा, π/2 1 बनेगा। अब यहाँ पे आए, अब हमने रखा 1 तो 192/1 रखा तो साइन पाई 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना, साइन पाई 0 हो जाएगा। तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 9 और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 96। और ये 8 से 8 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 24 आ गया, तो 3 8 24, 8 ये बन गया आपका। तो एफ डैश एक्स हमारा आ गया 96 टू दिस। तो अब यहाँ से क्वेश्चन एक नए रूप में जाएगा, उसको ध्यान से देखना, बस यहीं से क्वेश्चन में कुछ अलग तरह की बात है। तो जरा आप देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं। यहाँ से हमें एफ डैश एक्स का रेंज मिल गया, लेकिन हमें तो देखना है एफ एक्स का रेंज, ठीक है। और अभी हमारा एफ ऑफ हाफ भी यूज नहीं हुआ। अब देखिए जरा, जनरली हम सभी क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि हम इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको इंटीग्रेशन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ इंटीग्रेट करता हूँ, देखो जरा ध्यान से, एक प्रॉब्लम हमारे दिमाग में ये आएगी, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन इन इक्वेशन में तो काम नहीं करेगा, तो हमें इसके अंदर लिमिट लेना पड़ेगा। और लिमिट हमारे दिमाग में सीधी हाफ टू 1 है, क्योंकि हमें चाहिए भी यही। क्योंकि जैसे मैं यहाँ हाफ टू 1 रखूँगा, तो समझने की कोशिश करो, ये तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, ये भी हाफ टू 1 हो जाएगा। तो ये एफ ऑफ एक्स आएगा, और अगर एफ ऑफ एक्स आएगा तो मैं इसके अंदर लिमिट तो मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी। और जब मैं यहाँ लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ हाफ, और एफ ऑफ हाफ 0 है, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एफ ऑफ हाफ 0 दे रखा है बेटा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल जाएगी। टारगेट इज नॉट अचीव्ड। क्यों? टारगेट तो सर हाफ से लेके 1 तक एफ एक्स का था ना, तो आपसे एफ ऑफ 1 पूछा गया था, तो वो तो पूछा ही नहीं गया। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करें? अब यहाँ पे ये जो होता है कि हम इसको हाफ से लेके 1 एक्स तक इंटीग्रेट कर दें। उससे क्या फ़ायदा हुआ, सोचो कि सर उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे हमें अभी एफ एक्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसे मुझे हाफ टू 1 इंटीग्रेट करना है। तो अगर मैं यहाँ से हाफ टू एक्स करके इंटीग्रेट ये चेक कर लूँगा कि एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर पाऊँगा ईजिली। देखो जरा, एफ एक्स तक पहुँच पाऊँगा ईजिली। जैसे मैंने इसको इंटीग्रेट करा, इसका इंटीग्रेशन तो एफ एक्स आ गया, और ये क्या बन गया बेटा, हाफ टू एक्स, और ये 8 एक्स आएगा, है ना, और ये भी क्या बन जाएगा, हाफ टू एक्स। तो इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हम, हाफ टू एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए थी, 8x, 8 बाहर रख लो, x माइनस एक्स की जगह हाफ रख दिया, ये हमारा इंटीग्रेट होके आ गया। और ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ हाफ, और एफ ऑफ हाफ तो आपको पता है, तो देखो यहाँ हमें एफ एक्स दिखने लगा, जिसकी हमें रेंज देखनी है। तो 96 बाहर है, फिर यहाँ से एक्स की एक्स रखा, और यहाँ पे आ गया हाफ। यहाँ पे वैसे एफ टी डी टी रख तो वो भी अच्छा लगता है, 2 बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर बच्चा कंफ्यूज होने लगता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपका एफ ऑफ एक्स का रेंज आपको दिखाई दे गया, यानी 8 एक्स माइनस हाफ, और ये 96 एक्स माइनस हाफ। ठीक है सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब हमें चाहिए कि सर प्रॉब्लम नहीं, अब स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, एफ एक्स को हाफ से लेकर 1 तक इंटीग्रेट कर तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं ठीक है, इसके अंदर एफ एक्स को हाफ से 1 तक इंटीग्रेट कर दिया, यही मुझे रिक्वायर्ड है बेटा, हाफ टू 1। तो इंटीग्रेट करा 8, ये मिल जाएगा आपको x²/2 माइनस 1/2 एक्स, और हाफ टू 1। ये हमारे लिए क्वेश्चन ही बन गया है ना, तो इसको लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। 96 ये बाहर आ गया। अच्छा, ये भी सेम है, x²/2 माइनस हाफ एक्स फ्रॉम हाफ टू 1। अच्छा, ये पक्की बात है, तो इंटीग्रेशन दोनों ही सेम है, तो ये वैल्यू एक ही निकाल लेते हैं, इससे पता पड़ जाएगा। ये कितना बना, 1 रखा तो 1/2 माइनस 1/2, तो अपर लिमिट दिखाई दे गई, है ना, x को 1 रखा, लोअर लिमिट निकाली तो ये 1/2 रखा, तो ये हो गया। अच्छा, एक काम करो, 1/, चलो अब लिखा हो तो लिखो, मैं सोचा था बाहर ले लेते हैं। 1/2 रखा तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 1/8,
और 1/2 रखा तो 1/4 और आ गया। इसको क्या लिखना और इसको भी क्या लिखना, क्योंकि ये तो इसके आगे सेम ही आएगा। तो ये मिल गई आपको एफ एक्स की रेंज, एफ डैश एक्स नहीं एफ एक्स, एफ एक्स की रेंज फ्रॉम हाफ टू 1 इंटीग्रेशन। ये कितना मिल गया भाई, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1/8 में से 1/4 जाएगा तो माइनस का 1/8 आएगा, माइनस प्लस 1/8 हो जाएगा, तो ये 8 इंटू 1/8 आ गया। ठीक, ये 96 है ही और ये दोनों वैल्यू सेम ही आनी है, तो ये भी 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो 1 और 12×96 1 से लेके 12 के बीच आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट ये थी कि हम एफ डैश एक्स से एफ एक्स नहीं निकाल सकते क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। दूसरी बात, हम यहाँ पे फिर फंसे यहाँ पे बेटा कि हमने इसे हाफ टू 1 डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहा तो हमें f1 मिल गया जो कि डिजायरेबल था ही नहीं। तो ठीक है, हमने इसे हाफ टू x किया क्योंकि x लिखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद तो वहाँ पे मुझे एफ एक्स दिख जाएगा, और अब मैंने उल्टे से सोचा कि एफ एक्स दिख जाएगा तो मैं इसे हाफ टू 1 फिर से इंटीग्रेट कर लूँगा, तो इससे रिजल्ट बना। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक काम और बढ़िया करा जो आपको समझना चाहिए ध्यान से, कि हम इस एफ डैश एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव नहीं कर रहे, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो और लेंथी हो जाएगा, उसका मैक्सिमम मिनिमम देखने में थोड़ा टाइम लग सकता है जैसा फंक्शन दिख रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फंक्शन फाइनली इंक्रीजिंग आ गया था। तो पॉसिबल है कि आप जल्दी चेक भी कर जाए, आप इसका डेरिवेटिव निकाल के देख लेना। वैसे मुझे जो फील हो रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। तो यही दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन बढ़िया है, इससे क्वेश्चन फिर बन सकता है। यहाँ पे इस अप्रोच को थोड़ा ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग इनटू इंक्रीजिंग हमेशा इंक्रीजिंग ही बनेगा।